दोस्तों सच कहूँ तो आज मेरा वीडियो बनाने का ज़रा भी मूड नहीं था, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद भी जीवन में कुछ हो नहीं रहा है। मैं निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता हूँ। मुझ पर और भी कई ज़िंदगियाँ आश्रित हैं, इसलिए जीविका के लिए कई अलग अलग तरह के काम करने पड़ते हैं। उसी बीच मैं आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धक वीडियो बनाता रहता हूँ, क्योंकि पढ़ाना, लोगों को नई बातें बताना, उन्हें जागरूक करना मेरा पैशन है। पर आशा के अनुरूप रिस्पांस न मिलने से मैं हताश हो गया था। लेकिन तभी मैंने इस कहानी को पढ़ा, मन उत्साह से भर गया। निराशा के घोर अंधकार को हटाते हुए आशा की भरपूर किरणें मुझ पर बरसने लगी। इस कहानी को पढ़ते हुए लिटरली मेरी आंखें भर आई। अब मैंने ये संकल्प कर लिया है कि परिणाम की परवाह किए बिना मैं अनवरत अपना कर्तव्य करता रहूँगा और आपके लिए ज्ञान से भरपूर वीडियो लाता रहूँगा। इसी कड़ी में आज मैं आपको भी यह कहानी सुनाना चाहता हूँ, जिसने मेरी ज़िंदगी में एक नए जीवन का संचार किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल राजेश क्लासेस में। आज आपको एक लाइफ चेंजिंग सीख तो मिलेगी ही, साथ ही इस कहानी के माध्यम से आप बेस्ट इंग्लिश नॉलेज भी पाने वाले हैं, जो कि इंग्लिश के मामले में भी आपको दूसरों से अलग बनाएगा। क्योंकि मैं अपने हर वीडियो में जो नॉर्मल इंग्लिश वर्ड्स होते हैं उनके बिल्कुल यूनिक मीनिंग लेकर आता रहता हूं, जो आज से पहले शायद ही किसी ने आपको बताया होगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए आज की इस बेहद रोचक कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है द थ्री ट्रीज, तीन पेड़। ट्रीज मतलब पेड़, ट्री मतलब एक पेड़, ये प्लूरल नंबर में है ना, तो तीन पेड़। वंस मतलब एक बार, थ्री ट्रीज हैड लॉफ्टी ड्रीम्स, तीन पेड़ों के हैड, ये पजेसिव वर्ड है ना, क्योंकि जब भी हम हैड के बाद अगर वर्ब नहीं देखते हैं तो इसका मतलब है के पास था। तो तीन पेड़ों के लॉफ्टी, लॉफ्टी मतलब होता है बुलंद, ऊंचे ऊंचे, घमंडी, अभिमानी भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऊंचे ख्वाब, ड्रीम्स मतलब ख्वाब, तीन पेड़ों के ऊंचे ऊंचे ख्वाब थे। द फर्स्ट ट्री सैड, पहला पेड़ कहा, आई होप टू बी अ ट्रेजर चेस्ट। आई होप मुझे आशा है, उम्मीद है, होप मतलब आशा, भरोसा, उम्मीद, मुझे उम्मीद है, टू बी होने का, और ट्रेजर, ट्रेजर मतलब होता है खजाना, चेस्ट, चेस्ट मतलब आमतौर पे लोग सीने को, छाती को चेस्ट कहते हैं, लेकिन चेस्ट का एक और मतलब निकल कर आता है, उसका मतलब होता है तिजोरी, संदूक। तो पहला पेड़ कहता है कि मुझे उम्मीद है कि मैं एक खजाने का संदूक हूँ, बी मतलब होना। द सेकेंड ट्री सैड, दूसरा पेड़ कहा, दूसरा पेड़ बोला, से का पास्ट टेंस सैड, आई होप मुझे उम्मीद है, टू बी होने का, अ माइटी शिप, माइटी मतलब होता है शक्तिशाली, महान, अति महान, शिप मतलब जहाज, मैं बहुत ही महान, बहुत बड़ा शक्तिशाली जहाज होने का मुझे उम्मीद है, आशा है, मैं आशा करता हूँ। एंड द थर्ड ट्री सैड, तीसरा पेड़ बोला, आई होप टू बी द ग्रेटेस्ट ट्री, मैं उम्मीद करता हूँ, टू बी होने का, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, महानतम मतलब उसके ऊपर कोई नहीं, महान, ट्री, मैं सबसे महान पेड़ होना चाहता हूँ, होने की आशा करता हूँ। ये इनके बड़े बड़े सपने थे। एक का सपना क्या था कि वो खजाने से भरा संदूक होना चाहता था, दूसरा पेड़ बहुत बड़ा महान जहाज बनना चाहता था, पानी का जहाज, शिप मतलब पानी का जहाज, और तीसरा पेड़ उसकी आशा थी कि वह बहुत ही महान पेड़ बने। इन टाइम द ट्री वेयर कट डाउन, इन टाइम मतलब समय के साथ, द ट्रीज पेड़ जो थे, तीनों पेड़, वर कट गए थे, डाउन, डाउन मतलब नीचे, कट कर नीचे हो गए थे या कट गए थे, तीनों पेड़ कट गए। दीर लॉफ्टी ड्रीम्स वर फॉरगॉटेन, उनके, दीर मतलब उनके जो ऊंचे ऊंचे ख्वाब थे, सपने थे, वर वो थे फॉरगॉटेन, फॉरगॉट मतलब होता है भुला देना, भूल जाना, तो भुला दिए गए थे, उनके सपने भुला दिए गए। द फर्स्ट ट्री बिकेम अ फीड बॉक्स
फॉर एनिमल्स। कटने के बाद, वो पेड़ कटने के बाद जो पहला पेड़ था जिसका ख्वाब था कि वो ट्रेजर चेस्ट बने, खजाने से भरा संदूक बने, वो अब क्या बन गया था? बिकेम, हो गया। बिकेम मतलब हो गया। फीड बॉक्स, फीड बॉक्स मतलब होता है चरनी, नाद। पशुओं को जो चारा देने के लिए जो पात्र होता है ना, नाद, चरनी, उसको फीड बॉक्स बोलते हैं अंग्रेजी में। तो पशुओं के चारा का जो नाद था वो बन गया। वो बिकेम, बिकम, बिकेम, बिकम, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी कहानी ना पास्ट टेंस में ही बोली जाती है। ज़्यादातर पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में ही बोली जाती है। तो वह हो गया, पशुओं को चारा खिलाने वाला एक नाद बन गया, चरनी बन गया था। द सेकेंड ट्री बिकेम अ फिशिंग बोट। जो दूसरा पेड़ था जिसका ख्वाब था कि वो बहुत बड़ा महान जहाज बने, वो अब क्या बन गया था? फिशिंग बोट, मतलब मछली पकड़ने वाला नाव, छोटा सा मछली पकड़ने वाला नाव होगी, उसको बना दिया गया था। द थर्ड ट्री वॉज कट इंटू लार्ज पीसेस। जो तीसरा पेड़ था उसको बड़े बड़े, लार्ज मतलब बड़े बड़े टुकड़ों में, पीसेस में टुकड़ों में काट दिया गया था। देन ईयर लेटर, उसके बाद, देन मतलब फिर, ईयर्स लेटर मतलब सालों बाद, ईयर्स मतलब सालों, लेटर मतलब बाद, सालों बाद, वर्षों बाद, बेबी जीसस वाज प्लेस्ड इन द फीड बॉक्स। बेबी जीसस, जो प्रभु यीशु थे, उनका जन्म हुआ और उन्हें प्लेस्ड, प्लेस्ड मतलब जगह होता है, लेकिन यहाँ प्लेस्ड मतलब रखना, रखा गया, उन्हें रखा गया था। किसमें? उस चरनी में, नाद में, जो पशुओं के चारा वाला जो बॉक्स होता है उसमें रखा गया था, क्योंकि ये ऐसा सर्वमान्य मान्यता है कि प्रभु यीशु का जन्म एक गौशाला में हुआ था और उन्हें उस चरनी में, नाद में रखा गया था उनकी माता जी द्वारा। द ट्री न्यू दैट इट हेल्ड द ग्रेटेस्ट ट्रेजर। पेड़ जानती थी, नो का सेकंड फॉर्म, न्यू, जानती थी, पेड़ जानती थी, दैट मतलब कि, यह हेल्ड, हेल्ड मतलब होता है पकड़े रहना, धरना, थामना। तो वह पकड़े हुए है, थामे हुए है ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट मतलब सर्वश्रेष्ठ, महान ट्रेजर को, महान खजाने को अपने गोद में थामी हुई है, रखी हुई है। वो पेड़ जानती थी। इस तरह से उसका पहला सपना जो था कि वो ऐसा संदूक बने जो खजाने से भरा हो, तो आज उसका सपना पूरा हो गया। आफ्टर सम ईयर्स, आफ्टर के बाद, सम मतलब कुछ, ईयर्स कुछ सालों बाद, अ ग्रुप ऑफ मैन, व्यक्तियों का एक समूह, मैन का प्लूरल नंबर है मैन, मैन मतलब एक आदमी, मैन मतलब एक से अधिक आदमी, तो कुछ व्यक्तियों का समूह, एंड जीसस और यीशु, प्रभु यीशु, सेल्ड इन द फिशिंग बोट। सेल्ड, सेल्ड मतलब जल यात्रा करना होता है, रवाना होना होता है, तो उसमें नाव में रवाना हुए, फिशिंग बोट में, उस मछली पकड़ने की नाव में जल यात्रा करने के लिए वो रवाना हुए। द ट्री न्यू, जो पेड़ थी वो जानती थी कि, दैट मतलब कि, इट हैड बिकम अ माइटी शिप। ये जो हैड है ना, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसको बोला जाएगा, क्योंकि यहाँ इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है। बिकम, बिकेम, बिकम, बिकम का थर्ड फॉर्म भी बिकम ही होता है ना। तो वह हो चुकी थी एक माइटी शिप, माइटी मतलब होता है शक्तिशाली, महान, अति महान जहाज, बाय कैरिंग द किंग ऑफ किंग्स, राजाओं के राजा को ढोते हुए, ले जाते हुए, कैरिंग मतलब ढोना, ले जाना, तो उसको ले जाते हुए, ढोते हुए, वह शिप जो है अब बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही महान जहाज बन चुकी थी। पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड लगता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, दिया था, किया था, इसकी पहचान होती है। वह छोटी नाव, वो मछली पकड़ने वाली नाव, राजाओं के राजा को ढोते हुए एक बहुत ही महान जहाज बन चुकी थी, क्योंकि इसमें स्वयं साक्षात प्रभु यीशु इसमें सफ़र कर रहे थे। द थर्ड ट्री बिकेम द ग्रेटेस्ट ट्री एज जीसस वॉज क्रूसिफाइड ऑन इट।
तीसरा पेड़ जो था वो बिकेम हो गया द ग्रेटेस्ट, सबसे महान हो गया, सर्वश्रेष्ठ हो गया पेड़, सर्वश्रेष्ठ पेड़ हो गया एज के रूप में। क्यों हुआ? क्योंकि जीसस वाज क्रूसिफाइड, जीसस को उसी पेड़ के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया था। प्रभु यीशु को उसी पेड़ में कील के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया था। 10 इस प्रकार, 10 मतलब इस प्रकार, दो क्वाइट लेट, दो मतलब होता है यद्यपि, हालांकि, क्वाइट मतलब बिल्कुल, काफी, लेट मतलब देर। तो इस प्रकार यद्यपि, हालांकि काफी देर हो चुकी थी, द ड्रीम्स ऑफ द ट्री हैड इंडीड बीन रियलाइज्ड, जो सपने थे ऑफ द ट्रीज, उन पेड़ों के जो सपने थे, हैड इंडीड मतलब वास्तव में, असलियत में, वो बीन हो चुके थे, रियलाइज्ड मतलब होता है वास्तविक, साकार। तो वो सपने साकार हो चुके थे, थोड़ी देर हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने जो ख्वाब वर्षों पहले देखा था वो एक एक करके उनके सारे सपने पूरे हो चुके थे। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, इस कहानी का मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि गॉड ऑलवेज हैज़ अ प्लान फॉर यू। जो भगवान है, जो ईश्वर हैं, उनके पास, हैज़ मतलब के पास, हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा, एक योजना रहती है फॉर यू, आपके लिए हमेशा एक योजना होती है। जितने भी इस संसार में जीव हैं, प्राणी जगत हैं, आप हैं, मैं हूँ, सब के लिए भगवान के पास एक एक योजना है कि कब किसको कब बूस्ट करना है, कब उन्हें सफलता देनी है, कब क्या करना है। इसलिए आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत है सिर्फ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दीजिए। इसका यही मोरल है और ये वर्क करता है। तो इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में ज़रा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह के कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।